क्वेश्चन नंबर 17 नीट का पेपर कोड 46 फिजिक्स का क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशंस लिखा हुआ है। योर ई जेड इज इक्वल टू 60 cos 5x plus 1.5 into 10 raised to power 9 t this much volt पर मीटर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा वेव है वो एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो उनका जो वेलोसिटी होता है, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, वो भी एक्स डायरेक्शन, उसके भी इक्वेशंस ऐसे ही होंगे। cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁹ ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे बी नॉट होगा। अब ये बी नॉट और यहाँ पे जो हमारा ई नॉट है, इसमें क्या रिलेशंस होता है? सिंपल रिलेशंस होता है कि ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, उसी से ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है चलता है। तो आपका बी नॉट निकल सकता है, इस सी से यहां पे लाके भाग दे दो जी, यानी कि इस 60 में आप भाग दे दो कितना से, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। सो इस तरह से सिंपली द योर आंसर विल बी नथिंग बट योर 4 पार्ट्स, दैट इज बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि ये भाग दोगे तो ये हो जाएगा ना, दिस इज 3 से भाग देंगे तो 3 से ये हो गया 20, तो दिस इज 20 गुना 10 का पावर -8, दैट इज नथिंग बट 2 गुना 10 का पावर -7। तो हम लोगों ने बी नॉट का वैल्यूज निकाल दिया, दिस इज नथिंग बट योर बी नॉट। तो यहाँ पे बी नॉट का वैल्यू रख देंगे, सिंपल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। सिंपली इतना जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दिस वेव जो है इन द एक्स डायरेक्शन है, एक्स यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वाई डायरेक्शन वाला होगा। तो जेड डायरेक्शन हमारा जेड डायरेक्शन वाला नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन वाला नहीं होगा। अच्छा, वाई डायरेक्शन में यहाँ पे ये तो बदल जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो सिंपली ये होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी करते तो दिस वे यू कैन राइट, क्योंकि यहाँ पे बी नॉट और ई नॉट में एक रिलेशंस होता था, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई सी होता था। तो आप इसमें डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर टिक लगा सकते हैं, इफ यू नो दैट बी वेक्टर, वेलोसिटी एंड योर ई वेक्टर, दिस ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये जो पार्ट है यहाँ पे अगर ये एक्स है, तो इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी, वेव का मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में है। ओके, थैंक यू।